वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय हो श्री सूर्यदेव, जय ब्रह्मदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले आपकी और आपकी पूरे परिवार को इस ज्योतिष कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। इस ज्योतिष कार्यक्रम में आने के लिए दोस्तों अब एक भयंकर खबर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह सूचना अगर अभी भी आप नजरअंदाज कर दिया तो घर में बड़ा विनाश आ सकता है। यह जानकारी में यूं ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि कुंडली अध्ययन करने के बाद बता रहे हैं। आने वाले 24 घंटे के अंदर एक गहरे राज से पर्दा उठेगा। अगर तुमने कान लगाकर अभी भी नहीं सुना तो दोस्तों घर में एक बड़ा विनाश हो सकता है, जहां पर आपके घर परिवार की आंखों में जो खुशियां हैं वह खुशी की आंसू दर्द में बदल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब जब जिसके जीवन में विनाश हुआ है उससे पहले हमारी कुंडली हमें सचेत कर देते हैं। और इस बार गुरुजी आपको कुंडली के द्वारा उन सभी बातों को आप तक रखने वाले हैं जो न सिर्फ आपको इस प्रकार की विनाश से बचाए रखेंगे, बल्कि आने वाले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना होने वाला है जिससे आपको दर्द मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों तुम अभी भी सचेत हो जाओ। आज का वीडियो देखने वाले लोग हंसते रहेंगे और जो इस वीडियो को नहीं देखा, देखने में लापरवाही किया, यकीन मानिए वह लोग इन 24 घंटे के अंदर बुरी संकट में फंसेंगे। हां दोस्तों, और हमने एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि तुमने अगर इस वीडियो को नजरअंदाज किया तो तुम्हारे घर की तरक्की जो है वह रख सकता है। आपके घर में जो वृद्धि हो रहा है, उन्नति हो रहा है, वह कहीं ना कहीं वहीं पर रख सकता है, अटक सकता है। क्योंकि इन दिनों में आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का लोगों को सौंप देंगे जिसकी वजह से आपके घर की तरक्की एक दूसरे के घर जा सकते हैं। इसके बारे में आप कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे कि आखिर वह क्या चीज होंगे जो हमारे घर की तरक्की एवं बरकत की चीज है। लेकिन गुरुजी आज आपको स्पष्ट कराएंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। इन दिनों में काफी लोग इस तरह की चीज आपसे मांग करेंगे, लेकिन इन दिनों में हर लोगों से माफी मांगना ही आपके लिए सबसे बड़ी चतुराई होगी। वरना अगर किसी को दे दिया, आप होली पर दिखाकर किसी को मदद के रूप में यह चीज अपने घर से निकाल दिया, तो समझ जाओ कि हमेशा के लिए आपकी खुशी एवं तरक्की एक दूसरे के घर चली जाएगी। हमने इस वीडियो में यह भी चर्चा करेंगे कि आपके घर की उन्नति एवं तरक्की की वह कौन सी चीज होते हैं जो वास्तव में हमारे घर में रहने से हमारे घर में खुशियां टिकी हुई रहती हैं, तरक्की रुकी हुई रहती है, तरक्की होते रहते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखें। सबसे पहले इस वीडियो को अभी तुरंत एक लाइक प्रदान अवश्य ही करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मदेव, जय श्री शनिदेव, जय सूर्य देवता अवश्य ही लिखें। इन तीनों दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई अच्छे परिवर्तन जरूर होंगे, तो आप सभी लोग अवश्य ही लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में आपके जीवन में काफी सकारात्मक बदलाव भी होंगे और तुम्हें काफी जगह से खुशियां मिलेगी, चारों तरफ से खुशियां मिलेगी। और तुम अपनी मेहनतों के दम पर, अपने प्रयासों के दम से, अपने आवश्यकता अनुसार खुशियां भी प्राप्त करोगे। लेकिन इनके बीच कुछ दरार भी आ सकता है, इनके बीच कुछ लोग कुछ गलत हरकत भी कर सकता है। हमने पहले ही कहा था कि इन 24 घंटे के अंदर कोई विनाश हो सकता है, और यह आपकी खुद की गलतियों के वजह से नहीं होंगे, बल्कि यह तुम्हारे बीच जो घुल मिलकर रह रहे हैं, जिसको आप एक समय में चलना सिखाया है, जिसको साथ दिया है, मदद किया है, वही पूरी तरह से आपको गिराने पर तैयार है। लेकिन तुम अगर इन बातों का ध्यान रखा कि इन दिनों में हर किसी के विश्वास को तोड़कर खुद पर विश्वास रखोगे, तो जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। हां दोस्तों, इन दिनों की आपकी एक छोटी सी विश्वास आपको बहुत बड़ी मुसीबत की खाई में धकेल सकता है। और इन दिनों की लोगों पर अंधविश्वास आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। इन दिनों में जिन लोगों से आपको ऑफर मिल रहा है, आपको जिन लोगों ने लालच दे रहा है, तुम हर इस प्रकार की इंसानों से बच कर रहे हैं, वरना सच में बड़ा धोखे के शिकार बन सकते हैं और जीवन में बहुत बड़ी विनाश भी शुरू हो सकते हैं।
इन दिनों में गलत लोगों का सहारा लेना और उनके समीप रहना कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक प्रभाव से आपको कठिन परेशानी झेलनी पड़ेगी। जो इस प्रकार की इंसान है, केवल उन्हीं से आपके जीवन में खतरा बन रहा है और आपके जीवन में विनाश आने की संभावना दिख रहा है। जो सच में एक धोखेबाज इंसान है, जो सच में एक बार किसी के साथ धोखे किया है, किसी का दिल दुखाया है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से बचकर रहे। तुम इन दिनों में अपनी हर बातों का खुद ही अंदर रखें। अपनी हर तरक्की की बातें, हर कामयाबी अंदर ही रखें। यह बातें अगर किसी तक पहुंच गया तो कहीं ना कहीं दोबारा कोई आपको परेशान कर सकता है। हाँ दोस्तों, तुमने जिन दोस्तों पर भरोसा कर रहे हैं या फिर कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, वह रिश्तों की मजबूत धागा अब ग्रह कुंडली द्वारा टूटे हुए नजर आ रहे हैं। वह रिश्तों में दुश्मनी आपकी खुशियों की प्रतिपनप रही है और वही अब तुम्हारे साथ उल्टी खेल करेगा। अब तक तुमने विश्वास किया और अब तक उनसे बहुत कुछ आपको मिला, लेकिन अब जो सलाह उनसे मिलेगा, उनके द्वारा मिलेगा, वह आपके लिए गलत होगा। इसलिए तुम आज के बाद उन सगे संबंधियों का सलाह भी मत लेना, क्योंकि उनके द्वारा जो सलाह मिलेगा वह तुम्हें मुसीबत की खाई में धकेलने की सलाह होगा। और वह चाहते हैं कि अब जीवन में आप खूब आगे बढ़ रहे हैं, और जब वह खुद नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो अब आपकी खुशियों को और आपकी तरक्की को देखकर वह जल रहा है और वह सोच रहा है कि किस तरह से इसको परेशान किया जाए। समय भी बदलता है और इंसान भी बदलता है, इसलिए हर इंसानों पर हमेशा एक जैसे उम्मीद मत बनाए रखो। तुम तो जानते हो कि आजकल हमारे भीतर अगर किसी के खिलाफ गलत फहमी हो जाती है तो हम गुस्से में वह कर बैठते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। सीधी की भाषा में कहे तो तलाक ले बैठे हैं। इस तरह के कुछ घटना हो जाती है और आज का भी खबर कुछ ऐसा ही है, मगर यह आपके लिए अध्ययन रूप से खुशखबरी है। अगर आप यह 24 घंटे के अंदर ही सुरक्षित हो जाएंगे तो मैं तुमको एक छोटी सी कागज में गारंटी के अनुसार लिख कर दे सकता हूं कि दोस्तों, ना ही तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा और ना ही तुम्हारे रिश्तेदार का कुछ बिगड़ेगा। सब कोई सलामत रहेंगे, क्योंकि पहले ही हमारे सूर्य महाराज जी तुमको यह खबर दे चुके हैं और यहां अब आपको कुछ ऐसी खबर दिए हैं जो सीधे आपकी तरक्की को आपके घर से निकलने नहीं देगी। हां दोस्तों, अब भगवान सूर्य महाराज जी की आशीर्वाद से तुम्हें वह खबर दिया जा रहा है जो वास्तव में हमारे घर में तरक्की की सबसे बड़ी चीज होते हैं, सबसे बड़ी उन्नति की चीज होते हैं। वह अब आपको भगवान सूर्य महाराज के आशीर्वाद से तुम्हें किसी न किसी तरफ से सुनाई देगा। हां दोस्तों, इस समय कुछ लोग आपके घर की तरक्की को रोकने के लिए वह चीजों का मांग करेंगे, लेकिन अक्सर वह तरक्की एवं घर की उन्नति की चीज होते हैं। यह चीज किसी भी हालत पर किसी को नहीं देना। हां दोस्तों, इन 24 घंटे के अंदर जीवन में आपको कई बातों का ध्यान में रखना होगा और जीवन में ठोक ठोक करके आगे बढ़ना होगा। हम जानते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन फिर भी कुछ बड़ी घटना आपके साथ होने की संभावना दिख रहा है। अब वह कैसे बड़ी घटना होने की संभावना दिख रहा है? देखिए, इन दिनों में तुमसे कोई मदद लेने के लिए आएंगे, क्योंकि लोग आपको जानते हैं कि तुम कितना भोलेपन है। आप किसी को रोते हुए नहीं देखना पसंद करते हैं। जब भी आपके सामने कोई रोते हुए नजर आ जाए तो अवश्य ही उनको सहारा देते हैं, साथ देते हैं, मदद करते हैं। और कुछ लोग इन दिनों में ठीक मदद के बहाने आपके सामने आएंगे, लेकिन वह आपके घर की ऐसी वस्तु की मांग करेगी जो वास्तव में आपके घर की उन्नति का द्वार खोलने का मार्ग होते हैं। आपके घर की तरक्की का द्वार खोलने वाली जो अक्सर अच्छी चीज होते हैं, वही चीजों की अक्सर आपसे मांग करेंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी यह चीजों को किसी को सौंप दिया तो आपके घर की तरक्की रुक जाएगी और दूसरे के घर तरक्की होना प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे आपका घर विनाश हो जाएगा। आपके घर की बरकत चली जाएगी और एक दिन आपका ऐसा समय आएगी जहां पर आपका हाथ खाली पड़ जाएगा। तुम्हें जीवन में खुशियों का दिन देखने को नहीं मिलेगा और जो भी बची हुई खुशियां हैं वह धीरे धीरे अंत हो जाएंगे। दोस्तों, यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहे हैं। सच में दोस्तों, इन दिनों में कुछ लोग मदद के नाटक करके आपके घर आएंगे और आप उन सभी चीजों से अनजान हैं जो अक्सर आपके घर में तरक्की का सबसे बड़ा मुख्य कारक होता है। और आप दया के भावनाओं में आकर वही चीजों को एक दूसरे को करके खुद विनाश की रास्ता खोल लेते हैं। सच में दोस्तों,
अब गुरुजी आपको वह चीजों की पूर्णता जानकारी देने वाले हैं जो अक्सर चीज आपको किसी को नहीं देना है। कभी कभी आप एक अच्छे इंसान बनने के नाते अपने घर की मूल्य वस्तु ही दूसरे को दे बैठते हैं। इन दिनों में दोस्तों, यह खबर आपकी जिंदगी को नर्क बनाने से पहले दिया जा रहे हैं, ताकि आपके घर की उन्नति न रुके, आपके घर की तरक्की न रुक जाए, आपके घर की विनाश ना हो जाए, घर की खुशियां दूसरे के घर ना चला जाए। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है। गुरुजी हर विषय पर वीडियो लेकर आते रहते हैं, तो इसके लिए एक लाइक तो अभी बनता है। तो कृपया करके अभी इस वीडियो को एक लाइक अवश्य ही कर दें, क्योंकि गुरुजी हर वीडियो में दिन रात मेहनत करके इस प्रकार की जानकारी आप तक लेकर आते हैं। यह जानकारी कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह जानकारी सुन लेना ही आपके लिए बेहतर साबित होगी। अब देखिए, तुम्हें ध्यान देने होंगे कि इन 24 घंटे के अंदर वह कौन सी चीज है जो अक्सर किसी को नहीं देना चाहिए, वरना सच में आप कंगाल बन जाओगे। आप विनाश की ओर आगे बढ़ने लगोगे और अंत में एक दिन ऐसा समय आएगा जब बुरे वक्त आपके समीप होंगे तो आपके अपने लोग भी साथ नहीं देंगे। इसलिए समय से पहले आप अपनी तरक्की को रोकने की प्रयास करें, तरक्की की रास्ता बंद ना करें। उसके लिए आपको अपने घर की कुछ मुख्य चीज अपने तक ही सीमित रखना है, और जो मांग करें दोनों हाथ जोड़कर माफी मांग लेना है कि इसके बदले में आप अलग चीज लेकिन यह चीज हमारे लिए रहने दें। यह सारी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले इन 24 घंटे के अंदर एक यह भी खबर आपको मिलने वाला है कि तुम अपनी खुद की विचारधारा को सुरक्षित रखें, क्योंकि आपकी गलत विचारधारा के कारण परेशानियों का दौर आपके जीवन में बना रहेगा और जीवन में परिवर्तन आने के अलावा जीवन में मुसीबत का दौर लगातार बनी रहेगी। तो तुम्हें इन 24 घंटे के अंदर अपनी विचारों को अच्छी रखना है। अपने विचारों से किसी के दिल में दुख ना हो, कोई आपकी बातों से परेशान ना हो, बल्कि आपको हर किसी से अच्छी अच्छी बातें करनी है। यह चीज कहीं ना कहीं इन दिनों के लिए तुम्हारे लिए फायदेमंद होंगे। आज तुमने अगर किसी का मन खुश किया तो दोस्तों, भगवान भी तुम्हें किसी न किसी तरह से खुश करेंगे। और आज अगर तुम किसी को तकलीफ दिया या फिर किसी के मन में परेशानी उत्पन्न किया तो दोस्तों यकीन मानिए वही तकलीफ है आपको मिलेगी। कहते हैं कि इंसानों की कर्तव्य जैसा है वैसा फल उसको दिया जाता है। अगर तुम अपने विचारों से किसी की बेचैनी को दूर कर रहे हैं, किसी को अपनी सेवा से उनकी तकलीफों को दूर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पलटकर भगवान भी आपकी वह कर्तव्य देखकर आपकी सेवा में शामिल होंगे। इन दिनों में लोगों की सेवा करना, लोगों की मदद करना आपकी तरक्की एवं भाग्य का द्वार खोलने वाला साबित होगा। लेकिन तुम अपने समर्थ के अनुसार लोगों की सेवा करें, मदद करें। कई बार होता है कि तुम लोगों की समर्थ के काबिल नहीं है। जितना आप इनकम करते हैं उतना आप लोगों की सेवा एवं मदद में खर्च कर देते हैं, तो ऐसे मदद नहीं करना है। अगर तुम मदद के काबिल है तो ही आप लोगों को मदद कर। अगर तुम मदद के काबिल नहीं है, तुम किसी को मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ लोगों के साथ गलत ना करें। यही इरादा इन दिनों में आपको बहुत बड़ी लाभ दिलाएगा। अपने इन दिनों में अगर अपनी ओर से किसी की मन को ठेस नहीं पहुंचाया तो दोस्तों समझ लो कि भगवान सूर्य महाराज आपकी स्वयं रक्षा करेगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात इन दिनों में यह भी है कि तुम ऐसी चीजों के समर्थ भी हैं, तो यह चीज कभी किसी की हाथों में बिल्कुल भी ना दे। अब हम मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जो इन दिनों में किसी के हाथों में नहीं देना चाहिए। हमारे घर में कुछ विशेष चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वास्तु, ज्योतिष और सदियों पुरानी लोक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी स्वरूप या घर की उन्नति समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन चीजों को घर से बाहर किसी को उधार देना, दान करना या दे देना बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है, धन की कमी होने लगती है, सुख शांति भंग होती है और लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ने लगती है। इन चीजों को हमेशा घर में ही रखना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। नमक को राहु का कारक माना जाता है।
पर साथ ही यह घर की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का भी प्रतीक है। नमक कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए, खासकर शाम के बाद। दही चंद्रमा का प्रतीक है, घर में सुख शांति और मन की स्थिरता लाता है। इसे किसी को दे देने से मानसिक अशांति बढ़ती है। घी शुद्ध लक्ष्मी स्वरूप है। इसे घर से बाहर देना मतलब घर से लक्ष्मी को विदा करना है, जिससे आर्थिक तंगी शुरू हो जाती है। दूध भी मां लक्ष्मी का निवास स्थान माना जाता है। इसे उधार देना घर के सुख चयन को कम करता है। हल्दी बृहस्पति की प्रिय वस्तु है, शुभता, वैवाहिक सुख और समृद्धि लाती है। खासकर सुहागन स्त्रियों को कभी हल्दी नहीं देनी चाहिए। कुमकुम और सिंदूर सुहाग का सबसे बद्धा प्रतीक हैं। इन्हें किसी को देना घर के सुहाग पर संकट लाता है। चावल अन्नपूर्णा माता का स्वरूप है। पूरे अखंडित चावल घर में धन धान्य बढ़ाते हैं। इन्हें किसी को दे देने से अन्न की कमी होने लगती है। तुलसी का पौधा या उसका पत्ता मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष रूप है। इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, वरना लक्ष्मी नाराज हो जाती है। श्री यंत्र, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या तस्वीर घर में स्थापित धन और बुद्धि के स्रोत हैं। इन्हें कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लाल कपद्धा मंगल और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है। इसे देना कलह और धन हानि लाता है। पीतल या कांस्य के पूजा बर्तन, खासकर कलश, घर की समृद्धि से जुड़े होते हैं। इन्हें बाहर नहीं देना चाहिए। रसोई का चिमटा लक्ष्मी का हथियार माना जाता है। इसे किसी को देना घर से लक्ष्मी को भगाना है। जादू मां लक्ष्मी का वाहन है। इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए और न ही शाम को बाहर निकालना चाहिए। पूजा वाला सूखा नारियल यानी श्रीफल घर की समृद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लौंग धन और सौभाग्य लाती है। इसे उधार देना धन की हानि कराता है। पूजा की सुपारी भी लक्ष्मी स्वरूप होती है। इसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। काली मिर्च नकारात्मक ऊर्जा और राहु केतु के दोष को दूर करती है। इसे देना अशुभ है। तांबे का लोटा या पूजा का कलश घर की पवित्रता और समृद्धि से जुड़ा होता है। इसे कभी बाहर नहीं देना चाहिए। पूजा में जल चुका मिट्टी का दिया भी घर में ही रखना चाहिए। उसे बाहर देना अशुभ है। गंगा जल घर की शुद्धता और पवित्रता का सबसे बड़ा स्रोत है। इसे बहुत सोच समझकर ही किसी को देना चाहिए। चांदी का सिक्का जो लक्ष्मी पूजन में चढ़ाया गया हो, उसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी पूजन या किसी बड़े पूजन का प्रसाद भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। उसे घर में ही बांटें। लक्ष्मी कुबेर यंत्र या कोई भी स्थायी यंत्र घर में धन आकर्षण के लिए रखा जाता है। उसे कभी हटाना या देना नहीं चाहिए। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुरक्षा देता है। इसे किसी को नहीं देना चाहिए। शंख घर में लक्ष्मी को आमंत्रित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। इसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इन सभी चीजों को हमारे पूर्वजों ने अनुभव और शास्त्रों के आधार पर चिन्हित किया है। इनका घर में रहना ही घर की उन्नति, सुख, समृद्धि और स्थिरता का कारण बनता है। अगर कोई बहुत मजबूरी में मांग ले तो बहुत कम मात्रा में और मन से दान करें, पर नियमित रूप से या बिना सोचे ये चीजें कभी घर से बाहर न जाने दें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से घर में सदा मां लक्ष्मी का वास बना रहता है। धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। हमने आपको इस वीडियो में हर बात चीजों के बारे में बताया है जो आपके घर की उन्नति का सबसे बड़ी मार्ग होता है, जो किसी को दान के रूप में भी नहीं देना चाहिए और ना ही किसी बहाने से किसी को देना चाहिए। और इसके अलावा यह चीज आपको किस वक्त पर आपके घर से नहीं निकलना चाहिए। कुछ चीज ऐसी है जो हमारे घर से निकलते तो हैं, लेकिन वह चीज समय के विरुद्ध नहीं निकलते हैं, समय पर निकलते हैं। अगर समय के विरुद्ध आप इन सभी चीजों को घर से निकाल फेंकते हैं तो दोस्तों आपके घर की जो सुख समृद्धि है वह निकल जाते हैं। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हुआ है। अब बात करेंगे कि आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी जीवन में भगवान सूर्य महाराज जी के आशीर्वाद से कौन से परिवर्तन होंगे और इसके लिए आपको क्या क्या विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा। देखिए दोस्तों,
इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन में छोटी मोटी परेशानी तो आएगी, लेकिन उसका सामना करना इन दिनों के लिए आपकी तरक्की का द्वार खुलने के बराबर होंगे। इन दिनों में छोटी मोटी परेशानियों का सामना कर लेना, क्योंकि वही परेशानी आपकी तरक्कियों का द्वार खोलने का मार्ग है। तुम इन दिनों में छोटी मोटी परेशानियों से मत घबराना, क्योंकि इन दिनों में सूर्य महाराज जी की कृपा पाने के लिए छोटी मोटी कठिनाई तो आपको झेलना ही पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दें कि अब सूर्य महाराज की एक ऐसी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर पड़ने वाले हैं, जिससे कि आपके परिवार में जो काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, चाहे वह जमीन से जुड़ी हुई हो, परिवार के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई बहुत दिनों से मामला क्यों ना हो, लेकिन वह सभी उलझन खत्म होगा, वह सभी लड़ाइयां समाप्त होगा। तुम कहते थे कि आखिर कुछ ऐसे मामले हमारे जीवन में अभी भी हैं जिससे हमें मुक्ति नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं। आखिर यह मामला कब खत्म होंगे? तो दोस्तों, वह सभी मामला आज भगवान सूर्य महाराज जी की सहयोग से खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बस तुम बेवजह किसी से मुंह मत लड़ना, लोगों की गलत बातों से मत उलझना। इस समय लोगों की बुराई काफी आपको सुनने को मिलेगी, लेकिन उन सभी का इग्नोर करना ही इन दिनों के लिए आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी होगी। देखिए दोस्तों, लोग अच्छे कामों में भी हमें बुराई करते हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि किस तरह से यह अपनी रास्ता से भटक जाए। लेकिन आपको भटकना नहीं है, बल्कि आपको लोगों की बातों को न सुनते हुए आगे बढ़ना है। तभी आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए कामकाज के मामले में बढ़िया रहने वाला है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, तरक्की के मार्ग खुलेंगे। विद्यार्थियों की नया कोर्स करने की इच्छा जागृत होगी। आपकी किसी बात से आज परिवार में सदस्य नाराज हो सकते हैं। आप अपने बिजनेस को लेकर पार्टनरशिप कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छे रहेगी। तो उसके लिए आपको अपने पिताजी से बातचीत करके जाना बेहतर रहेगा। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा और आप जीवन साथी के लिए कोई गिफ्ट लेकर आ सकते हैं। आज आपको कोई निर्णय थोड़ा सोच समझकर लेना होगा। कामकाज के सिलसिले में आप कभी बाहर जा सकते हैं। बिजनेस में यदि कुछ उतार चढ़ाव लगे हुए थे, तो आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर भी आप अच्छा धन कमाने में कामयाब रहेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप अपने भविष्य को लेकर कोई प्लानिंग करेंगे। भाई बहनों से आपकी खूब पटेगी और आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा। आपकी कामों में काफी रुचि रहेगी और प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी के प्रति समर्पित नजर आएंगे। आपके पास काम अधिक रहने से आपको थकान का अनुभव होगा। आप परिवार में सदस्यों से पारिवारिक बिजनेस को लेकर बातचीत कर सकते हैं। आज आपकी किसी बात को लकर कहां सुनी होने की संभावना है। आपको अपने किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। आज का दिन आपके लिए किसी वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आप किसी से उधार का लेन देन ना करें। आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा। आपने यदि किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की थी, तो वह आपके लिए अच्छे रहेगी। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। आपको किसी काम को पूरा करने में यदि समस्या आ रही थी, तो उसके लिए आप अपने भाइयों से सलाह ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मौज मस्ती से भरा रहने वाला है। आपके जीवन साथी पर आशीर्वाद भी भरपूर रहेगा। आपको किसी से मांगकर वाहन चलाने से बचना होगा, लेकिन दोस्तों के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे। आपको अपने काम को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला आपको समस्या दे सकता है। एक साथ कई काम हाथ लगने से आपकी व्याकाग्रता बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए अधूरे कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी मेहनत भी भरपूर रहेगी। आपको काम को लेकर कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में आप कोई काम थोड़ा सोच समझकर करें और छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े में ना पड़ें।
आपके बॉस को आपके दिए गए सुझाव पसंद आएंगे। आपके प्रमोशन की बात भी कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रहेगा। आपके मन में नई नई चीजों को लेकर आकर्षण रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़कर आप अच्छा नाम कमाएंगे। आपकी भगवान की भक्ति में काफी रुचि रहेगी। आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन सेहत आपकी कमजोर रहेगी। आपको अपने पिताजी की बातों को इग्नोर करने से बचना होगा, नहीं तो वह नाराज हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपकी सेहत में लापरवाही आपकी समस्याओं को बढ़ाएगी। यदि आपको कामों में कुछ अड़चनें आ रही थीं, तो वह भी समस्या दे सकती है। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था, तो वह वापस मिल सकते हैं। आज आप अपने कामों को लेकर किसी अजनबी से सलाह मशवरा न करें। परिवार में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा।